आज का यह केस गुजरात का एक कुख्यात मामला है। राजकोट के आसपास कई एंटी सोशल एक्टिविटीज नोटिस की गई जिनमें क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज थी। मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। जब हमारा देश अगले स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा था, हर सेंसिटिव एरिया रेड अलर्ट पे था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा घट रहा था जिसे रोक पाना आसान नहीं था। कुछ ऐसा होने वाला था जो हम सबको सख्ते में डालने वाला था। शुदा में तुम्हारी वजह से मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। अभी 2 महीने ही हुआ हमारी शादी को। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, ये तुम्हारी बॉडीगार्ड्स की फौज साथ में चलती है। सो तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि तुम्हारी शादी एक साइंटिस्ट के साथ हो गई? You know, nation call us intellectual property, and I am one of the intellectual properties. बट अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। देश के लिए इतने सारे मिसाइल्स बनाए हैं। मिस्टर साइंटिस्ट, अपनी वाइफ के लिए कोई डिस्कवरी कर दो। इस 15 अगस्त को मैं एक नया तोहफा देने वाला हूँ इंडिया को। आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग, डोंट वरी। मैं 15 अगस्त से पहले इंडिया पहुंच जाऊंगा। और मेरी बात सुनो, मैं बात करता हूँ। सनी, तुम इंडिया जा रहे हो? अरे वो मैं तुम्हें बताने वाला था कि मेरे फादर की बरसी है। तुम्हारे फादर की बरसी कब? 15 अगस्त को। अब जिस दिन पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मनाता है, अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं अपने फादर की बरसी मनाता हूँ। अच्छा, वो निशिता कहाँ है? अपने रूम में। ओके, मैं देखता हूँ। मैं तब बहुत छोटी थी, कभी समझ ही नहीं पाई बैड टच क्या होता है। वो मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच करता था और फिर वो लगातार मेरे साथ। निशिता, तो वो मैं What happened, निशिता? Are you all right? What do you want? वो जल्दी से बाहर आ जाओ। वो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मा के लिए ना मेरे पास एक सरप्राइज है। Mom could call me directly. You don't come in my room like this. सनी, 10 सालों से तो तुम इंडिया गए नहीं हो और अब ऐसे अचानक से प्लान बना लिया। जानते हो ना, I'm 8 months प्रेग्नेंट। इस साल हम साउथ अफ्रीका में बरसी कर लेते हैं। अरे बाबा, इंडिया में एक इम्पोर्टेंट काम और भी है मुझे, उसे इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? अरे बताता हूँ। पहले निशिता को भी आ जाने दो। ये देखो, हमें ना एक वीडियो कॉल पर आना है। लो, आ गया, जल्दी बैठो। अरे वीडियो कॉल पहले बताना चाहिए ना, मैं घर के कपड़ों में हूँ। अरे तुम हमेशा बहुत अच्छी लगती हो। देखो, जल्दी बैठो, आराम से। लो, जल्दी से वीडियो कॉल को कर लेते हैं। केम छे प्रशांत भाई? अरे एकदम मजामा, चकाचक, टकाटक। बाकी बधु मजामा? भाभी नमस्ते। बेटा केम छो? मजामा? प्रशांत भाई, अभी वो राजकोट पे उसी जमीन पर हो गया आप अभी? हाँ, उधर ही हूँ। ये देखो, अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। सनी भाई, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, ये पूरी जमीन अपनी है। अरे सनी भाई, हूँ कहूँ छू, 24 एकड़ का प्लॉट है। टाइटल भी क्लियर है। सौदा एकदम खरा है सनी भाई। जमीन तो सारू छे प्रशांत भाई। मैं नेक्स्ट वीक ना इंडिया आ रहा हूँ, तभी आकर डील कर लेंगे। हाँ एकदम, आओ तो मैं। अच्छा, ये जमीन किसके नाम पे होगी? क्या है, तब तक मैं पेपर्स रेडी करके रख दूं। प्रशांत भाई, ये जमीन ना मेरी वाइफ आरती के नाम पर होगी। एक्चुअली क्या है ना कि ट्रेवल नहीं कर सकती, तो इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी मेरे पास। उसके भी आप पर रजिस्ट्री करा लेंगे। अरे भाभी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत लक्की छो तमे, आई एम टेलिंग यू। गाड़ी हटा बे, नीचे झुका। हटा गाड़ी, चल। अब गार्ड उधर के देखिए जरा। गाड़ी हटा बे।
आओ तारा ससुराल में हैं? चाहिए क्या तुम लोगों को? पहले तेरी सेवा तो कर ले। हाँ? देखना, देख कितनी खूबसूरत कंपनी है तेरी। पोकरी ताकेज सुगंध है भाई। बुलाना दूर है मुझसे। अरे तो करने देना मुझे। साला उसको पकड़ भी लिया, कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। और तू, तेरा तो लड़की होना ना होना सब बराबर है। तू ना ज्यादा हीरो मत बन। जब जितना बोला जाए उतना ही काम कर। ऐसा नहीं हो, तुम साइंटिस्ट की वाइफ हो। अबे साले को मारा तो नहीं ना? तेरे ही ऑर्डर का इंतजार है। क्या छे? बोला ना दूर रहो मुझसे, दूर है। मेरी बात सुनो। अबे साले डेढ़ चमड़ी। और तुम लोग क्या चाहिए तुम लोगों को? जैसी करनी वैसी भरनी। अभी मारेगी क्या? ई बोल के आगड़ शू करो जे। Yes. Sir, an NRI woman Aati Shah wants to talk to you. It is something urgent. Okay, transfer the call. Yes, आरती जी। I am विजय वर्मा। बताइए क्या बात है? सर मेरे हस्बैंड 7 अगस्त को जोहानिसबर्ग से राजकोट इंडिया गए थे एंड हिज फोन इज नॉट रीचेबल सिंस दिस मॉर्निंग। उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज हेल्प मी। आरती जी, हो सकता है वो कहीं बिजी हो गए हों। नो सर, उनकी हैबिट है हर 2 घंटे में मुझे फ़ोन करने की। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इतनी देर तक मुझे कॉल नहीं करे। अच्छा ये बताइए, आपके हस्बैंड का नाम क्या है और वो साउथ अफ्रीका में क्या करते हैं और वो इंडिया क्यों गए हैं? सनी शाह नाम है मेरे हस्बैंड का, फाउंडर एंड CEO ऑफ टेक्जीमा इन जोहानिसबर्ग। और वो अपने फादर की बरसी के लिए इंडिया गए थे। आप मिस्टर सनी शाह की वाइफ हैं? यस सर। ओके वेट, आई विल गेट बैक टू इन सम टाइम। श्योर सर, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, please connect me to office of Indian Ministry of External Affairs. It's urgent. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, NRI सनी शाह की वाइफ हमसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट करना चाहती है। ठीक है। अच्छा, सनी शाह इंडिया कब आया था, कुछ पता चला? सर फिलहाल इतना कंफर्म है कि 8 अगस्त को सनी शाह ने अहमदाबाद एयरपोर्ट में लैंड किया और फिर वहाँ से राजकोट आया। और राजकोट में रुका कहाँ था? सर राजकोट में उसका एक पुराना घर है, वहीं रुका था वो। मजा आ भी गई। हाँ वीरा, શું થયો? 15 मिनट से साले का फोन बिजी आ रहा है। एक काम कर, लैंडलाइन पे कर। जरा होल्ड करो। हेलो। चले ये बहु पका भी ले तू। मारी आवाज चले ध्यान थी सांभड़। तेरे मालिक सनी शाह को मैंने किडनैप किया है। कौन छो? क्यों मजाक कर रहा है? खाली नहीं बैठा हूं मैं। बोल रख। अबे साले ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी घरवाली को भी उठा लूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन। सनी शाह को जिंदा देखना चाहता है ना तो उसकी बीवी को बोल कि 10 करोड़ लगेंगे। चुप, बकवास बंद कर। अच्छा बकवास, एक काम कर, तेरे मोबाइल पे एक वीडियो भेजा है, ध्यान से देख ले, फिर पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। हाँ सूझे। केम शू थयु? मजाक अच्छा लगा ना? देखो सनी शूट को कुछ मत करना। हाँ तो ठीक है, उसकी बीवी को जाकर बोल दे कि उसको जिंदा छोड़ने के लिए 10 करोड़ लगेंगे। हेलो। डोंट वरी आरती जी, मैंने डायरेक्टली इंडियन मिनिस्ट्री में अप्रोच किया है। राजकोट पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है। सनी के राजकोट वाले घर की लैंडलाइन से फोन है। प्लीज
सनी सनी कहाँ हो तुम? मैडम हूँ केयरटेकर जयराज बोलूँ छू। सनी सेठ को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? किडनैप? हाँ मैडम, किडनैपर ने वीडियो भेजा है। सेठ बहुत बुरी हालत में है। क्या कह रहे हो तुम? किसने किया ये सब? नहीं खबर मैडम, लेकिन जो भी है बहुत खतरनाक लोग हैं। 10 करोड़ मांगे हैं। बोल रहे हैं कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो सनी सेठ को मार देंगे। मैंने आपको वीडियो भेजा है। क्या हुआ आरती जी? वो बोल रहे कि किसी ने सनी को किडनैप कर लिया है। क्या हुआ आरती जी? रिलैक्स, मुझे बताइए। आरती जी, सनी को किसने किडनैप किया होगा? और ये इधर देखिए प्लीज, ये सनी के साथ जो लड़की दिख रही है ये कौन है? इसे जानती है आप? मैं नहीं जानती सर पर प्लीज प्लीज सनी को बचा लीजिए। पता नहीं वो लोग सनी के साथ क्या। आरती जी, लिसन, get in touch with investigation team in India and send in this video. सर, सनी शाह के बंगले के केयरटेकर को एक रैंसम कॉल आया था। कौन होंगे किडनैपर्स? बहुत बुरी तरह से मारा इन्होंने सनी को। अच्छा, ये वीडियो में जो पीछे लेडी दिख रही है ये कौन है? सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सनी की वाइफ ने भी इस लेडी को आइडेंटिफाई नहीं किया है और ना ही ये किडनैपर्स इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। सनी शाह चिप और मदरबोर्ड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। साउथ अफ्रीका से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। पिछले 10 सालों में इसने बहुत तरक्की की है। मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। मिनिस्ट्री से साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, हमें इसको बचाना है सही सलामत। क्लियर? यस सर। अगस्त, आजाद देश की कहानी इसी दिन शुरू हुई थी और इनकी कहानी उसी जगह खत्म करते हैं जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। अब ना देश बचेगा और ना ही ये लड़की। साहब, मैं जयराज। किस नंबर से आया था कॉल? फोन तो लैंडलाइन पर आवे तो, लेकिन वीडियो इस नंबर से भेजा था। कौन हो सकते हैं किडनैपर्स? आवाज पहचानी थी किसी की? नहीं साहब। अच्छा, वीडियो में जो ये औरत है सनी के साथ, पहचानते हो कौन है ये? मैं नहीं जानता साहब। सनी को आखिरी बार कब देखा था? परसों रात। साहब, जब से यहाँ आए 3 दिन पहले मैं घर ही नहीं गया। जयराज भाई, जब से मैं आऊँ ना तब से आप अपने घर नहीं गए हो। तो रात के डिनर के बाद अपने घर चले जाना। वैसे भी कल सुबह मुझे कुछ काम है, तो आप शाम तक आ जाना। हाँ ठीक है सर। ठीक है। 9 अगस्त को तुम सनी को आखिरी बार मिले थे और 10 अगस्त की सुबह से सनी का फोन नॉट रीचेबल। 10 अगस्त की सुबह कहाँ जाने वाला था सनी? साहब, इस बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया। सर, सनी का सारा सामान चेक कर लिया जो वो साउथ अफ्रीका से लाया था। पासपोर्ट कहीं नहीं मिला है। ये भी तो हो सकता है कि पासपोर्ट वो कैरी कर रहा हो। मे भी उनका अफेयर होगा इंडिया में, वो उनकी लवर होगी। आई विल चेक सोशल मीडिया पेज, शायद पापा उसके कांटेक्ट में होंगे।
आरती जी, आर यू श्योर कि सनी के साथ वीडियो में जो लेडी दिख रही है आप उसको नहीं जानती? सर मुझे सच में नहीं मालूम कि वो कौन है। देखिए, वीडियो में देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लेडी भी किडनैप हुई है सनी के साथ। देखिए आरती जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ इंडिया में सनी का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों से तो इंडिया गए भी नहीं है वो। यहाँ राजकोट में सनी का जो पुश्तैनी घर है, उसके केयर टेकर ने हमें बताया कि सनी 10 अगस्त की सुबह कहीं जाने वाले थे। आप कुछ बता सकती हैं कि राजकोट में वो कहाँ जाने वाले थे, किससे मिलने वाले थे, क्या काम था उनको? सर जितना मुझे मालूम है वो 2 वजह से इंडिया गए थे। एक तो 15 अगस्त को उनके फादर की बरसी थी और दूसरा राजकोट में वो कोई बड़ी ज़मीन खरीदने वाले थे। ज़मीन? कौन सी ज़मीन आरती जी? सर वो उस ज़मीन पर अपने फादर की याद में बच्चों के लिए स्कूल बनवाने वाले थे। अच्छा आरती जी, किससे ज़मीन खरीदने वाले थे सनी? उसका ऑनर कौन है? सर ओनर का तो मुझे नहीं पता। एक एस्टेट एजेंट ने हमें वीडियो कॉल पे वो ज़मीन दिखाई थी। ओके ओके, और ये एस्टेट एजेंट कौन है, उसका नाम क्या है जिसने वीडियो कॉल किया था सनी को? केम छे प्रशांत भाई? अरे एकदम मजा में, चकाचक टकाटक। शायद प्रशांत सक्सेना। उतारो इनको। उठा उसका फटाफट। अब यही तुम दोनों की कब्र है, समझा? जैकेट निकाल। इंडिया में आने के बाद सनी ने जिन जिन लोगों से फ़ोन पे या फिर सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया था, उन सबकी लिस्टिंग तैयार करो। शायद उस समय पता चल जाए कि सनी के साथ वीडियो में जो लेडी दिख रही है वो कौन है। सर सनी का फ़ोन राजकोट कच्छ हाईवे के पास एक रोड पे बंद हुआ है। हो सकता है किडनैपिंग यहीं पर हुई हो। तृप्ति, पता करो कि राजकोट में प्रशांत सक्सेना नाम का कोई एजेंट है क्या, और अगर है तो क्या उसने किसी एनआरआई को वीडियो कॉल पर ज़मीन दिखाई थी? पॉसिबल है वो भी इस कांड में शामिल हो। हेलो शूरे, शूदियो, 10 करोड़ का इंतजाम हुआ? हाँ हो रहा है, पर तमित सनी सेठ को कुछ मत करना। सिर्फ 6 घंटे है तेरे पास। अगर 6 घंटे में पैसे नहीं मिले ना तो तने सनीशानी लाश बढ़ से। नहीं, पैसा मिल ही जाए। अच्छा सुनो, पैसे पहुंचाना कहाँ है? ठीक 5.5 घंटे बाद तुझे एड्रेस बता दूंगा, वहाँ 10 करोड़ रुपए लेके आ जाना। जी। हेलो हेलो, सर सनी का फोन लगभग इसी लोकेशन पे बंद हुआ था। सर स्टेट एजेंट प्रकाश सक्सेना के बारे में पता चल गया है। मैंने उसे यहीं बुला लिया है, वो आता ही होगा। गुड। सर यही वो जमीन है जो मैं सनी भाई को दिखाने वाला था 10 अगस्त की सुबह, मगर वो आए नहीं। लेकिन फ़ोन तो उसका यहीं पर स्विच ऑफ हुआ है। सर मेरा यकीन मानिए, वो वाकई में यहाँ नहीं आए थे। अगर तेरी बात झूठ निकली ना, सोच ले क्या हुआ था। सर हूँ तुम्हारी जोड़े खोटू केम कहीश, मेरा यकीन मानो मैं उस दिन यहीं था, उनका वेट कर रहा था। वो वाकई में नहीं आए और मैंने उनसे फ़ोन पे एक बार बात भी की थी। हाँ प्रशांत भाई, बस पहुंचने वाला हूँ मैं। प्लीज वेट फॉर मी। हाँ कहीं वांधो नहीं सनी भाई, आओ तो मैं आराम थी। अच्छा હું શું કહું છું सनी भाई, अगर भाभी जी के नाम पर प्लॉट लेना है तो पैसा उन्हीं के अकाउंट से ट्रांसफर करना होगा। अरे प्रशांत भाई, कल का आया हुआ बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं। मैंने ऑलरेडी सारी प्लानिंग कर ली है। आपको पेमेंट आरती के अकाउंट से ट्रांसफर होगा। मगर थोड़ी देर के बाद पता चला कि उनका फोन ही स्विच ऑफ हो गया। कितने में डील हुई थी? अरे कितने में हुई थी डील? ब्लैक व्हाइट जो भी सच है बोल दे। सर डील 30 करोड़ में थी थी, कंप्लीट वाइट। सनी के साथ जो वीडियो में लड़की है, पहचानते हो उसको? ना। कमाल है, गाड़ी सड़क पे बीचों बीच खड़ी करके खड़े है ना, तो हॉर्न सुन रहे हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, गाड़ी थोड़ा साइड में करिए ना, मेरे को जाना है। कौन है आप लोग?
तब बेब निकलो, मैं इसकी गाड़ी ठिकाने लगा के आता हूँ। सनी शाह की कार यहाँ होने का मतलब है कि शायद उसको यहीं से किडनैप किया गया होगा, और हो सकता है यहाँ से उसको किसी दूसरे व्हीकल में अबडक्ट करके ले गए हो। सर रैंसम के लिए जिस नंबर से कॉल किया गया था वो फेक आईडी का था, और जब उन्होंने कॉल किया उस समय उनकी फ़ोन की लोकेशन मोरबी की थी, जो यहाँ से काफ़ी आगे है। मोरबी? मोरबी कच्छ बॉर्डर से करीब 200 मीटर पहले है ना? हाँ सर, पर वो सनी को बॉर्डर की तरफ क्यों ले जाएंगे? वहाँ पे तो काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। एक काम करो, यहाँ से लेकर मोरबी तक का रूट स्कैन करवाओ। सनी एक एनआरआई था, 10 साल के बाद इंडिया आ रहा था और आते ही किडनैप हो गया। शायद इसमें कोई ऐसा आदमी इन्वॉल्व होगा जिसको पहले से पता होगा कि सनी इंडिया आने वाला है। एक काम करो, यहाँ इंडिया में जितने लोग भी सनी को जानते हैं उन सबकी डिटेल निकालो। सर गैराज मैंने पैसे ट्रांसफर कर दी। कैश कैसे निकालना है ये तुम देखो, और जल्दी करो। ए सनी दिख रहा। अरे चाचा जी, चाचा जी, इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। जय श्री कृष्णा चाचा जी। जय श्री कृष्णा। जीवतो रहे, जीवतो रहे। अरे योगेश केम छो? अरे बस मजा मजा। अरे मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। वाह सनी, सनी केम छो? मजा माँ। तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेती हूँ, अपने दोस्तों में पोस्ट करूंगी। चलो चलो उधर, लाइट अच्छी, लाइट अच्छी, इधर आओ, इधर आओ। योगेश देख, सीख कुछ अनम से। अगर पटाना है ना तो अपने एनआरआई भाई को पटा। देख कैसे पटा रही है। जय श्री कृष्ण सनी सेठ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। जय श्री कृष्णा जयराज भाई। वो मीठा करो। अरे दम मीठा कम कर, थोड़ा सा अगले साल बाद थोड़ा अरे जयराज ये बहुत अच्छा है। जयराज भाई, मैं मीठा कम ही खाता हूँ, हाँ, और जब तक यहाँ रहूंगा ना तब तक ना एकदम लाइट फूड ही लूंगा, और मेरा खाना ना मिनरल वाटर में ही पकाना। पानी। सर सनी का फोन हमें यही मिला। सर ये जगह किडनैपिंग स्पॉट से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। शायद किडनैपर्स इसी डायरेक्शन में गए होंगे। तृप्ति, सनी का फोन चेक करो, शायद उस लड़की का कांटेक्ट नंबर या कोई ऐसा हिंट मिल जाए जो वीडियो में सनी के साथ। सर है कौन वो, और ये सब कैसे हो गया? अरे मैं नहीं जानता। जयराज, तुमसे मना किया था ना किडनैपिंग के बारे में किसी को मत बताना। साहब ये तो घर नहीं व्यक्ति थी। कौन है आप? अनम, सनी की बुआ की बेटी। इस वीडियो में जो लड़की है उसे जानती हो? कभी देखा है इसे? नहीं। तुम्हारे अलावा सनी को और कौन कौन जानता है इंडिया में? पता चला है कि उसके आने पर एक गेट टुगेदर भी हुआ था। कौन कौन आया था? सारे क्लोज रिलेटिव्स ही थे, सब बहुत एक्साइटेड थे। हमारे खानदान से एक सनी ही तो है जिसने इंडिया से बाहर जाकर इतना नाम कमाया था। सनी दिख रहा। योगेश को ना तुझसे कुछ बात करनी है। योगेश बात कर ले। हाँ योगेश बोलो, क्या बात है? भाई लोग, मैंने ना एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाई की है, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अरे इन्वेस्टमेंट ना समझ ले, सनी ने तेरे सर पर हाथ रख दिया। लेकिन चाचा जी मुझे योगेश का प्रपोजल भी तो पता होना चाहिए ना। खाली 10 करोड़ तुम्हारा माटे तो बहुत नानी रकम से। योगेश 10 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती। ए सनी, तू तो एकदम ऐसे बात टालने की बात कर रहा है। तुझे याद ही होगा ना कि तेरे दादाजी ने प्रॉफिट वाला बिजनेस जो था तेरे पप्पा को दे दिया था, और मुझे घाटे वाला प्रिंटिंग का बिजनेस दे दिया था। चाचा जी आपके और पिताजी के बीच में क्या हुआ मुझे तो मालूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम से डिस्कस करूंगा और जो बेस्ट होगा करेंगे योगेश के लिए। चल
तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें शक है योगेश पर? मालूम नहीं सर, लेकिन उसने भी सनी से 10 करोड़ रुपए मांगे थे और जयराज काका ने बताया कि किडनैपर्स ने भी 10 करोड़ ही मांगे थे। हाँ तृप्ति, सर किडनैपिंग स्पॉट से 2 किलोमीटर दूर ये सनी का जला हुआ पासपोर्ट मिला। सनी का जला हुआ पासपोर्ट? पासपोर्ट क्यों जलाया होगा उन्होंने? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये रूट बॉर्डर की तरफ जाता है, कुछ तो चक्कर है सर। मैंने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांगी तो मैं क्या किडनैपर हो गया? सनी कजिन थे हमारो। इंस्पेक्टर साहब, घर वाले ऐसा करेंगे क्या? सनी 10 साल बाद इंडिया वापस आ रहा था, ये बात तो सिर्फ घर वालों को ही पता थी ना। हाँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। इस लड़के को कभी देखा है? जानते हो उसको? इनको कभी नहीं देखा हमने। सनी की हमें कार मिली राजकोट आउटस्कर्ट्स में, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसका मोबाइल मिला, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका जला हुआ पासपोर्ट। किडनैपर्स ने पहला कॉल किया था मोरबी से और दूसरा कॉल किया यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर भुज रोड से। सर ये पूरा रूट तो कच्छ बॉर्डर की तरफ जाता है, लेकिन सर इसका कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, कुछ समय पहले एटीएस से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ घुसपैठिए भारत में आकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन एक एनआरआई की किडनैपिंग से इस सब का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर उन्होंने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है, मुझे तो उनका मोटिव पैसा ही लग रहा है। जयराम से लोकेशन क्या बताई, कहाँ मंगवाया पैसा? अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है सर, लेकिन एक बात और सामने आई है। अनम ने बताया कि सनी ने आरती से शादी अभी 1 साल पहले की थी। व्हाट? 1 साल पहले? लेकिन आरती को तो बेटी है, मेरे ख्याल में उसकी उम्र होगी कोई 14-15 साल। वो उसके पहले पति की बेटी है सर। सनी ने आरती से दूसरी शादी की थी, और अनम ने यह भी बताया कि आरती का पहला पति साउथ अफ्रीका की जेल में है, और वो जेल भी उसे सनी ने ही करवाई थी। किस जुर्म में है वो जेल में? आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है। बच्चे अपने ही घर में सेक्सुअल अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार होते जा रहे हैं। आई एम सनीशा, टैक्सिमा कंपनी का CEO एंड फाउंडर। अगर आप लोग भी ऐसी प्रॉब्लम में हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम का शिकार होते किसी को देख रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वी विल हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू। मॉम, वो ये कैंपेन चला रहे थे डोमेस्टिक और सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट। हाँ निशिता, लेकिन सडनली तुम ये हाँ जयराज, मैडम किडनैपर ने बता दिया कि पैसे कहाँ पहुँचाना है। तुमने पुलिस को बता दिया? सर सनी के फोन में ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं मिला जिससे पता लग सके कि वो उस लेडी को जानता था जो कैप्टिविटी में दिख रही है। उस लेडी की फोटो सर्कुलेट भी की हमने, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। सर एक अपडेट है, किडनैपर्स ने जयराज से पैसे मोरबी में मंगवाए हैं। और अधिक संभाल के जा। राजेश, प्लीज। सर 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक तो कोई आया नहीं है। उनको पता चल गया कि हम जयराज के साथ हैं। देखा क्या हो रहा है तेरी बीवी के साथ? अगर अब भी हमारी शर्त नहीं मानी ना तो तेरी बीवी का रेप वीडियो वायरल कर देंगे। Is this इंस्पेक्टर चिराग ठक्कर? Yes, speaking. आई एम ATS ऑफिसर राघव गढ़वी। मुझे मालूम चला है कि आप एक NRI किडनैपिंग केस पे हो। आपने एक लेडी का फोटो सर्कुलेट किया है जो उस NRI के साथ पे वीडियो में है। हाँ हमने किया है। वो साइंटिस्ट आशुतोष की वाइफ है। What? आशुतोष was working on some exclusive projects। कल से उसका एक कार्ड भी गायब है। मुझे तभी से लग रहा था कि कुछ तो इशू है। उसके पास भी एक वीडियो आया है जिसमें उसकी वाइफ के साथ में वो NRI सनी शाह विजिबल है। लेकिन साइंटिस्ट आशुतोष की वाइफ का NRI सनी शाह से क्या कनेक्शन? पहले उन्होंने मेरी वाइफ पे बॉम्ब बांध के
उसका वीडियो भेजकर मुझे थ्रेट दी। ये देखिए। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग नेहा के साथ। उन्होंने आपके सामने क्या मांग रखी? हम इंडियन आर्मी के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं एंड इट्स अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के बदले में उन्होंने नेहा को सही सलामत लौटाने की शर्त रखी है। तो आपने हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं डाउट में था कि मैं क्या करूं। फिर मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो गया। आई वेंट टू द लैब। वहाँ से मैंने सारे डेटा को एक पेन ड्राइव में सेव किया। मैं उनके पास जाने ही वाला था कि तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं आपके पास भी आने ही वाला था कि तभी उन्होंने मेरी वाइफ का रेप वीडियो मुझे भेज दिया। आई एम हेल्पलेस। प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। अच्छा मैम, आपकी वाइफ के साथ एनआरआई सनी शाह भी किडनैप हुआ है। आपका या आपकी वाइफ का सनी शाह के साथ कोई कनेक्शन? नहीं सर, मैं किसी सनी शाह को नहीं जानता। किडनैपर्स ने सनी शाह के लिए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और वहीं साइंटिस्ट से इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की मांग की है। मुझे लगता है कहीं कोई क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन तो नहीं है। हो सकता है ये काम इन्होंने किसी लोकल गैंग को सौंपा हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एनआरआई सनी शाह के 10 करोड़ में क्यों इंटरेस्टेड है। हम लोगों को मिलके इस किडनैपर को लोकेट करना होगा। राइट। इन्होंने सनी शाह के रैंसम की डिमांड की मॉरवी में, लेकिन लेने नहीं आए। और जिस स्पॉट से सनी शाह को किडनैप किया गया था वहां से भी कोई लीड नहीं करी। आई थिंक इन्होंने सनी शाह और साइंटिस्ट की वाइफ को किडनैप करने से पहले रेकी की होगी। आई थिंक किडनैप से पहले कि हमें साइंटिस्ट की वाइफ की एक्टिविटीज पता करनी चाहिए। हो सकता है इस सनी या इसकी फैमिली का कोई एंटी सोशल कनेक्शन हो। कोई तो बात होगी जो उन्होंने इस एनआरआई सनी को किडनैप किया। अभी तक ऐसा कोई सामने तो नहीं आया है, लेकिन सनी शाह की जो वाइफ है आरती, उसका फर्स्ट हस्बैंड साउथ अफ्रीका की जेल में है। किस चार्ज में? निशिता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? My first father was raping me since my childhood. I thought कि हर मर्द एक जैसा होता है। जब आपने सेकंड मैरिज की तब भी I thought that he will rape me too. Hey Nishita, how are you? I want to give you something. Don't beat me. Don't beat me. मुझे मारना मत. I'll do whatever you say. आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी. Nishita, shut up. I'm not your ex-father. Behave yourself. पर अब मुझे मालूम चला. He was a great man. He was running a campaign. सनी, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स का कोई भी एंटी सोशल कनेक्शन नहीं मिला है। हम लोकल क्रिमिनल्स को भी राउंड अप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। ओके सर, साइंटिस्ट के घर के आसपास की सीसीटीवी में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट नोटिस किया हमने। ये देखिए, ये उन लोगों के स्क्रीन ग्रेप्स हैं जो सस्पिशियस लग रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग साइंटिस्ट आशुतोष की रेकी कर रहे हैं। साइंटिस्ट आशुतोष की सिक्योरिटी काफी टाइट है। शायद उनको लगा होगा कि आशुतोष को किडनैप करना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने आशुतोष की वाइफ को टारगेट किया, क्योंकि उसके साथ केवल एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। राइट। पता करो कौन लोग हैं वो। ओके सर। साला बॉर्डर पार से इतनी अच्छी सुपारी मिली थी और उस साइंटिस्ट ने दिया। अरे कम से कम इस एनआरआई के तो 10 करोड़ मिल जाते। तुम्हारे 10 करोड़ में लालच रहती, मैं तो चाहती हूँ इसे अभी इसी वक्त। रुक सना, एक चांस और लेते हैं। नहीं, मैंने इन्हें कभी नोटिस नहीं किया। सर मैं नहीं जानती इन्हें। सर ये एनआरसीबी के डेटा से मिला है। ये अनवर आरिफ है, 10 साल से वांटेड है। 10 से ज़्यादा मर्डर और लूटपाट के केस दर्ज है सर इस पर। और सर ये राजेश और ये दोनों औरतें, सर ये दोनों इसी के लिए काम करते हैं। नहीं कभी। एक मिनट। ये सर। पार्थ, कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, किसी ने भी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। इनके हेड का नाम अनवर आरिफ है।
अनवर आरिफ। इन्फॉर्मर को बोलो कि उसकी सारी डिटेल्स चाहिए हमें, और बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। ओके ओके सर, थैंक यू। एक मिनट सर, आपने अभी अनवर आरिफ के बारे में बोला ना? इनमें से एक अनवर आरिफ है, जानते हो उसको? सर शक्ल से तो नहीं जानता, लेकिन सनी के पिताजी का एक ड्राइवर हुआ करता था और उसका नाम आरिफ शेख है। आरिफ शेख? लेकिन ये तो अनवर आरिफ है। दरअसल आरिफ शेख के 2 बच्चे थे, उसके बेटे का नाम अनवर और बेटी का नाम सनम है। अनवर आरिफ? दरअसल आरिफ शेख तो अभी रहा नहीं इस दुनिया में, लेकिन अनवर और सनम सनी के साथ ही बचपन में खेला करते थे। अरे सनी चलो मार्केट चलते। नो मम्मा, मैं अनवर और सनम के साथ खेल रहा हूँ। आरिफ! आया। मैम साहब को मार्केट छोड़ के आ। जी सर। अब्बू बाय। आरिफ के ड्रंक ड्राइविंग की वजह से हुए उस एक्सीडेंट में सनी की माँ बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। सनी के अभी कहाँ रहता है आरिफ का परिवार? सर, एटीएस की टीम कस बॉर्डर पे गई है इंक्वायरी के लिए, उन्हें आने में टाइम लगेगा। ये कुख्यात गैंग है, इनके पास एडवांस हथियार हो सकते हैं। सर, हमें एटीएस का इंतजार करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 2 लोगों की जान खतरे में है, ये हमें खुद ही संभालना होगा, लेकिन ध्यान से। जब मैं फायर बोलूं तभी फायर करना। रेडी? आज हमारा बदला पूरा हुआ है सनम। चलो अब निकलते हैं, मर जाएंगे दोनों तड़प तड़प के। फायर! निशिता बेटा, तुम्हें इस कंडीशन में मॉम को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और मैं भी आपको इस कंडीशन में नहीं देख सकती पापा। I'm sorry पापा, I couldn't understand. You are great. चलो अब हम मॉम से बात करते हैं। हाय मॉम, ये देखो पापा। I will bring Papa back. I know, my brave girl, and I'm so proud of you. I love you, Mom. मेरी तरफ से भी और पापा की तरफ से भी। I love you too, both of you. Bye. पापा। अपने सगे पिता द्वारा मोलेस्टेशन की शिकार निशिता को अपने स्टेप फादर को लेकर जो गलतफहमियां हो गई थी वो दूर हो गई, लेकिन इसका कारण उसके बचपन का बुरा अतीत ही था, और यही अतीत अनवर और सनम का भी था। वो दोनों इस गलतफहमी का शिकार हुए थे कि उनके शराबी पिता की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको बेइज्जत किया गया। लेकिन इसका असर बहुत ही शर्मनाक और खौफनाक था, क्योंकि वो दोनों भाई बहन सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी बन गए थे। वहीं साइंटिस्ट आशुतोष अपनी पत्नी के अगवा होने के बावजूद देश के खातिर क्रिमिनल्स की शर्तों के आगे नहीं झुका। एनआरआई सनी भी भारत आकर अपने पिता की स्मृति में स्कूल बनवाकर देश की सेवा करना चाहता था। हम सभी भारतवासी किसी ना किसी तरह से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन सदियों से हमें हमारे देश पर गर्व है। इंडियन आर्मी, पुलिस, तमाम सुरक्षा बल और सभी भारतवासी अपनी देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा झंडा, हमारा स्वाभिमान, हमारी अस्मिता, हमारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। लॉस,
एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के लिए तकलीफ भरा होता है। मैं एक बार इस एहसास से गुजर चुकी हूँ और दोबारा वैसा ही महसूस करने जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे हक ही नहीं है खुश होने का। किस्मत ने मेरी आंखों में आंसू दिए और अब एक क्राइम मेरी जिंदगी में सन्नाटा फैलाने जा रहा था। अपा कॉफी। अपा क्या हुआ? अपा 3 महीने हो गया है हरी जीजाजी की डेथ को और नमिता दीदी अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाया है। अपा मेरे को लगता है अगर नमिता दीदी ऐसे ही सोचती रही तो उनका तबीयत बिगड़ जाएगा। और अपा आप भी खोए खोए से रहते। इट्स ऑल डेस्टिनी बेटा, डेस्टिनी। हमारा नसीब में न बेटा का सुख न दामाद का। मैं क्या कह रहा था, विद योर परमिशन अगर आप अलाउ करें तो इस वीकेंड हम घर पे पार्टी रखते हैं। नमिता दीदी का बर्थडे। बर्थडे? लेकिन बर्थडे तो 1 वीक लेटर है ना। अब आई नो, लेकिन हम नेक्स्ट वीकेंड दोबारा पार्टी रखेगा। लेकिन अभी इस वीकेंड 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, सब लोगों का छुट्टी होगा और सब लोग इजीली शॉर्ट नोटिस पे आ जाएगा। और अप्पा मेरे को लगता कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आएगा तो नमिता दीदी को भी अच्छा फील होगा। जो तुमको ठीक लगता वो तुम करो। अब शेट्टी परिवार का फ्यूचर तुम। मन नहीं हो इनको। नाइस। लेकिन संयुक्ता, नमिता को मालूम है? हाँ, उसी के लिए तो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन उसे बताया नहीं। अगर उससे पूछेगा तो वो मना कर देगा, इसीलिए उसको सरप्राइज देगा। वेल डन। तुम उसका पार्टी ऑर्गेनाइज करो, मैं हरीश का इंश्योरेंस का चेक क्लियर कराते हैं और दोनों सरप्राइज को साथ में लेंगे, उसको अच्छा लगेगा। पार्टी? किस चीज़ की पार्टी? मॉम को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए पार्टी। वो डैड का एक्सीडेंट। छोड़ना यार, सब दिखावा है मॉम का। डैड मेरे भी थे, लेकिन मॉम तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे सारा तो उसे ही हो। छानी दिन में यार क्यों इतना स्ट्रेस ले रही है? चल रंजीत, पार्टी में कियारा को एक सरप्राइज देते हैं। अन्ना, आज का पार्टी क्या मॉम के सेकंड मैरिज के लिए अरेंज करवाया गया है? कोई फैमिली देखने आने वाला है मॉम को पार्टी के बहाने? नो नो माय चाइल्ड, ये पार्टी ये तेरे मॉम को अच्छा फील कराने के लिए है। हाँ, और साथ में उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। बट आई रिक्वेस्ट यू चाइल्ड, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। मैं चाहता है कि मॉम बस डैड को प्यार करे। अगर मुझे पता चला ना कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Kiara, baby, listen. Happy birthday in advance, दीदी। Now it's perfect. तुम्हारा हस्बैंड और हमारा बेस्ट फ्रेंड अब हमारे साथ। बेटा, काटो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Namita. Happy birthday to you.
Everyone attention. I know we all are missing हरीश. मेरा तो बेस्ट फ्रेंड था वो. But you know, अगर वो अभी यहाँ होता, एक ही बात बोलता कि लाइफ किसी के बिना रुकता नहीं है. नमिता, आई होप कि हमारा सरप्राइज तुमको अच्छा लगा. ये सारा आइडिया संयुक्ता का था. Yeah. Idea was mine, पर सारा एफर्ट आनंद का था. So thanks to him. और वैसे भी आज ये पार्टी हमने नमिता दीदी को चेयर अप करने के लिए रखी है. नमिता दीदी चेयर अप. कम ऑन दीदी. यार तेरी मामी तो बड़ी लग रही है. आई एम श्योर पक्का ऐसे कोई ना कोई तो मिलते हैं. उसे भले कोई भी मिल जाए, बस मेरी मॉम को कोई नहीं मिलना चाहिए. वैसे तेरी मॉम भी लग रही है. अपनी हद में रह. नमिता, आई नो कि तुम पर क्या बीती. एक वक्त के बाद निकलना पड़ता है. I'm trying. Will you dance with me? हर बार लड़ते रहते हो दोनों. चलो सॉरी बोलो उसे. बार बार का हो गया तुम दोनों का. क्या यार तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो. चलो अब दोनों अपना मूड ठीक करो. कियारा, मूड ठीक करना अपना. अच्छा ठीक है, कियारा का मूड ठीक करने के लिए मेरे पास कुछ है. क्या सिगरेट? नहीं, आज कियारा को सीधा ग्रेजुएट कराते हैं. प्रिया ये ले. ये तो सिगरेट है. कियारा, कियारा संभाल. कियारा गिर मत. कियारा. जाना है. 200 रुपया लगेगा. 500 रुपये ले लो. ना जाओ बैठ जाओ. अन्ना, अन्ना. मुत्तू क्या हुआ? देख ना कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है. अरे सो रहे होंगे. कल धमाकेदार पार्टी चली है ना. मैडम फोन लाओ, मैं कॉल करती हूँ. वो तो कोई फोन नहीं उठा रहा. कोई गड़बड़ तो नहीं है? आइए सब आइए. देखिए सुबह से दरवाजा ठोक रहे, खोल ही नहीं रहे, फोन भी नहीं उठा रहा कोई. अर्जुन दरवाजा तोड़वाओ. सब कुछ तो एकदम नॉर्मल. पूरा घर अच्छे से चेक करो. सर बेडरूम इधर. आइए. आप यहीं रुकिए, आप यहीं रुकिए. अर्जुन
तुम ये देख। साहब, हमारी मैडम, नमिता मैडम। सर यहाँ आइए जल्दी। छूने मत देना। हॉस्पिटल लेके फटाफट लेके पहुंचो इसे हॉस्पिटल। सर सर, घर के पीछे चले, जल्दी जल्दी आइए सर। ये देखिए सर। कियारा बेबी साहब, सब कियारा बेबी। बड़े साहब को क्या हो गया? सब कियारा बेबी भी कहीं नहीं है। कौन कियारा? कियारा इनकी नातिन है साहब। उसका कमरा कहाँ है? सर इधर में आइए। सर ये कियारा बेबी का रूम है, आइए। सर कियारा बेबी तो इधर नहीं है। अर्जुन, बंगले के आसपास अच्छी तरह से चेक करवाओ, और सिर्फ बंगला ही नहीं बल्कि पूरी नंदनवन कॉलोनी में चेक करो। और हाँ, कियारा के लिए रेड अलर्ट जारी करवा दो। आपके पास कियारा की फोटोग्राफ होगी? हाँ साहब, हाँ मेरे पास है, मैं देता है साहब। अर्जुन, सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ, और घर में जहां जहां भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सबकी फुटेज चेक करवाओ। अन्ना, कुछ काम मिलेगा? सर ये बैक साइड की जो पार्टी चल रही थी उसका फुटेज है, और सर ये फ्रंट साइड का फुटेज है। रात को 12 बजे पार्टी खत्म हो जाती है। मैंने टैली किया सर, पार्टी में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी फ्रंट साइड से निकल गए थे। आगे फॉरवर्ड करो, हो सकता है किलर थोड़ा बाद में आया हो। सर मैंने पूरा फुटेज चेक किया, ये देखिए। रात को 2 बजे ये डेकोरेशन वाले सब कुछ क्लियर करके चले गए। फिर रात 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी की कोई मूवमेंट नहीं होती, ये देखिए। और फिर सीधा सुबह 8 बजे गार्डन मुत्तू आता है, और उसके बाद मीट। ना तो फोर्स्ड एंट्री के निशान है और ना ही किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कियारा घर से बाहर जाते हुए दिख रही है। माजरा क्या है? इन सारे सवालों के जवाब संयुक्ता ही दे सकती है, लेकिन वो बोलने की हालत में नहीं है। सर डॉक्टर का कहना है कि सर पे किसी भारी ऑब्जेक्ट से वार किया गया। घाव इतना गहरा है कि इंटेस्टाइन्स भी रप्चर हो गई हैं। सर जिंदा तो बच गए, लेकिन खून काफी बह चुका है, जिसकी वजह से कोमा में चली गई है। पता नहीं इस फैमिली के साथ हुआ क्या है। वो बच्ची कियारा पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सर कहीं ऐसा कुछ कियारा ने तो नहीं किया? अर्जुन एक काम करो, पता करो क्या शेट्टी फैमिली का कोई ऐसा करीबी है जो कल पार्टी में था, जो हमें पार्टी के बारे में बता सके। आइए सर, ये आनंद है, शेट्टी परिवार के करीबी। बैठिए प्लीज। मिस्टर आनंद, शेट्टी परिवार के बारे में आप क्या बता सकते हैं? अनीश मेरा बेस्ट फ्रेंड था सर। कौन हरीश? नमिता का हस्बैंड, और 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हुआ उसका। सर नमिता शुरू से मानने को तैयार नहीं था हरीश का एक्सीडेंट से मौत हुआ। क्यों? क्योंकि सर वो जिस टेम्पो ने हरीश के कार को टक्कर मारा वो टेम्पो मिला नहीं कभी। इसके लिए इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं दे रहे थे सर। इंश्योरेंस क्लियर हो गया था? हाँ मैं करा दिया सर। अनीश के फैमिली का पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी सब मैं ही देखता है सर। इंश्योरेंस का पैसा क्लियर हुआ और उसके बाद शेट्टी परिवार मारा गया, सिवाय संयुक्ता के? सर नमिता का बच्चा कियारा का उसका पता चला कुछ भी? हम ढूंढ रहे हैं मिस्टर आनंद। एक बात बताइए, क्या शेट्टी परिवार की किसी से कोई दुश्मनी थी? डिसेंट फैमिली था सर, अच्छा लोग था बहुत। मेरे को बहुत दुख हुआ है सर, पूरा परिवार को मार दिया सर। ये नमिता क्या काम करती थी? इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट थी सर। क्या आप हमें बता सकते हैं पार्टी में कौन कौन लोग आए थे?
बहुत सारा लोग था सर उधर, ऐसा मालूम नहीं मेरे को। एक फोटोग्राफर था, आप उसको पूछो, उसके पास फोटो रहेगा शायद। अर्जुन, फोटोग्राफर को बुलाओ, शायद पार्टी फोटोग्राफ में कोई ऐसा मिल जाए जो अभी तक हमारी नजर में ना आया हो। राइट सर। थैंक यू मिस्टर आनंद। ले बेटा तू खा ना। बेटा तू घर से भाग कर आया क्या? नहीं अन्ना, मेरे परिवार में कोई नहीं है। बेटा बच्चों को पालना पेड़ लगाने जैसा होता है। जैसे हम तय नहीं कर सकते कि पेड़ की शाखा किधर जाएगा, वैसे ही बच्चे होते हैं। बड़े होकर वो क्या बनेंगे क्या करेंगे कोई तय नहीं कर सकता, उस पर किसी का जोर नहीं होता बेटा। मगर हाँ बेटा, अगर कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांगी जा सकती है। सर, मनोहर शेट्टी का बड़ा बेटा करण शेट्टी, जिसकी 3 साल पहले हार्ट अटैक से मौत हुई थी, उसकी वाइफ संयुक्ता जो फिलहाल हॉस्पिटल में, मनोहर शेट्टी की बेटी नमिता जिसका पति हरीश 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, नमिता और हरीश की बेटी कियारा जो फिलहाल गायब है। आप साहब से ही बात करेगा, हम क्या हो गया? सर हम फोटी कहाँ हैं? कियारा का कुछ पता चला सर? 1 मिनट शांत हो जाइए आप लोग। सर, ये योगेंद्र और शांतिना नमिता के इन-लॉस नंदनवन कॉलोनी में जहाँ पे शेट्टी मिला है, वहाँ से 4 मकान दूर एक खाली मकान, बैकयार्ड में काफी कुत्ते भौंक रहे हैं। आप लोग उस पार्टी में थे, क्या आप लोगों को किसी पे शक है जो ये मर्डर्स वगैरह कर सकता है? देखिए, आप टाइम पास कर रहे हैं। आपने क्रिमिनल को पकड़ भी लिया तो क्या होगा? जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा ना। कियारा को ढूंढने के बजाय मेडल के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है आप। आपकी हालत हम समझते हैं, आपका गुस्सा भी जायज है, लेकिन ये सब जो हम कर रहे हैं ये मेडल के लिए नहीं कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम क्रिमिनल तक पहुंचेंगे उतनी ज्यादा चांसेस होंगे आपकी पोती कियारा के मिलने के। हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए होंगे। आपकी बहू नमिता आप लोगों के साथ नहीं रहती थी? Hi. Good evening, Dad. Hey, good evening. How's the college? That's good. Super, very nice. कियारा, क्या है सब? हाँ, ये है जो तुम्हारा लव लेटर लिखने का? What's wrong with this, Mom? फीलिंग्स का कोई एज होता है क्या? I am 18 now. अब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। सुना आपने? आपकी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आपके पास हमारे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सब आपकी वजह से हो रहा है। तो हर बार मुझे ही क्यों ब्लेम करता है? मैं ये सब जो भी कर रहा है तुम लोगों को फ्यूचर के लिए तो कर रहा है। वाह। प्रेजेंट रहेगा तभी तो फ्यूचर बनेगा ना। हाँ, टाइम है आपके पास। नहीं बताइए। बस, that's enough. मैं ऐसे और नहीं जी सकता। बस नहीं जी सकते मतलब? कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए आपकी बिगड़ेल बच्ची ने क्या किया है, देखिए तो। और तुम आइंदा से ये सब किया ना तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं, समझ गई? मिल गया आपको शांति? चला गया हमको अकेला छोड़कर? अब कौन लड़ेगा हमारी तरफ से? I hate you, Dad. मेरा बेटे का एक्सीडेंट में पुलिस को कुछ नहीं मिला, हम सब लोग टूट गया था। मेरा बेटा जाने का सबसे ज्यादा दुख कियारा को हुआ। हमको लगा नमिता कुछ दिन उनका पेरेंट्स के इधर जाएगी
तो आरिश का दुख से उबर आएगी, और वो वापस आई नहीं। हमने भी फोर्स नहीं किया। अगर फोर्स करते तो ये नहीं होता फिर। बराबर बोला, बराबर बोला। अगर नमिता हमारे घर पे होती तो वो ये सब नहीं करता। एक मिनट, कौन ये सब नहीं करता? नाम नहीं मालूम सर, पर एक दिन कियारा हमको बोला था कि नमिता का एक योगा इंस्ट्रक्टर था, उसका कुछ तो था। देखो ऋषि, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, तुम्हें और मुझ में बहुत डिफरेंस है। अब तुम मेरे लिए जो फील करता है ना, वो लव नहीं है, बस वन साइडेड अट्रैक्शन है। देखिए, मैं यंगर हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यंगस्टर्स की यही प्रॉब्लम है, तुम ना सुनना ही नहीं चाहते। ये ठीक है, पहले आसपास घूमकर ग्रीन सिग्नल दो, फिर जब मन किया तो मना कर दिया। किसी की फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है। नमिता के योगा इंस्ट्रक्टर का नाम ऋषि टंडन, उसका फोन बन जा रहा है, फिलहाल ट्रैकिंग पे डाला है। यार आज तक ऐसी फ्रीडम कभी नहीं मिली। फ्रीडम मिलती नहीं है, उसके लिए ना लड़ना पड़ता है। याद कर 75 इयर्स बैक इंडिया को कितना फाइट करना पड़ा था अपनी फ्रीडम के लिए। और हाँ, कितने लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी उसमें। वैसे भी मौत को मेरे फैमिली से कुछ ज्यादा ही लगाव है। कभी भी किसी को लेने आ जाती है, पहले मामा फिर पापा, अब बस मम्मी बची है, वो भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदना, सेकंड मैरिज की रियलिटी के बारे में तो हम सबको पता है ना। दूसरे का बच्चा कोई नहीं एक्सेप्ट करता। शायद कियारा को कोई अच्छा सा फादर मिल जाए, लेकिन होगा तो वो स्टेप फादर ही ना। और कियारा एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हरीश की जगह कोई और ले। हरीश के जाने के बाद वो बहुत डिप्रेस हो गई है, और इसलिए ना अब मुझे अपना नहीं, सिर्फ कियारा का फ्यूचर देखना। और वैसे भी कियारा के अलावा मेरी जिंदगी में जीने की कोई और वजह है ही नहीं। नमिता, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ऋषिका, अच्छा वो तुम आ गई। वो कियारा ने तुम्हारी बुक्स दी थी, वही लुटाने आई थी। थैंक यू। छोड़ ना ब्रो, तेरी मम्मी तुझसे प्यार नहीं करती तो तुम मत सोच उनके बारे में, अपनी लाइफ एंजॉय कर बस। सर, नंदनवन कॉलोनी में जहाँ पे शेट्टी मिला है, वहाँ से 4 मकान दूर एक खाली मकान है। वहाँ पे बैकयार्ड में काफी कुत्ते भौंक रहे हैं। वहाँ के पड़ोसियों को थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। नंदनवन कॉलोनी मर्डर केस में एक और लाश मिली है। 18 साल की कियारा नायर की बॉडी पूरे 24 घंटे बाद मिली है। हत्यारे ने कियारा को मारकर उसकी बॉडी को दफना दिया था। पुलिस अभी पहले की हुई हत्याओं में भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। शहर का ये इलाका हाई सोसाइटी रेजिडेंशियल एरिया में आता है और 15 अगस्त की रात को एक ही घर के सभी लोगों को मार दिया गया और पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं हुई। क्या पुलिस किलर को ढूंढ पाएगी या गवर्नमेंट पुलिस पर कोई एक्शन लेगी? सर, कियारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसका गला हंसिया से काटा गया था। हंसिया यानी कि सिकल, गार्डनिंग टूल? हाँ सर। और घर का गार्डनर मुत्तू जो सुबह घर पे था वो भी गायब है। पता चला है कि वो हिस्ट्री शीटर है। उसी गांव में उसके खिलाफ चोरी चकारी और मारपीट के कई केसेस दर्ज हैं। अगर इस केस में मुत्तू का हाथ है और घर से कुछ चोरी हुआ है तो बहुत पॉसिबल है कि इसमें लोकल गैंग का हाथ हो, यानी कि ये रॉबरी एंड मर्डर केस हो। एक काम करो, एरिया के जितने भी लोकल हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको उठाओ। किसी को तो उस मुत्तू के बारे में पता होगा।
ट्रैकिंग पे डाल दिया सर। और वो संयुक्ता का कोई अपडेट? इम्प्रूवमेंट है सर, हो सकता है कि स्टेटमेंट जल्दी मिल जाए। अगस्त की रात में 3 मर्डर हुए, चौथा विक्टिम कोमा में है। सच सच बता, किसने उठाई थी सुपारी? ये आपको सुपारी नहीं लगता, ये कुछ और ही है। सर पार्टी के फोटोग्राफ्स आने। ये पीछे कौन है? सर यही नमिता का योगा इंस्ट्रक्टर है सर। इसका तो नमिता के साथ झगड़ा हुआ था ना, ये पार्टी में क्यों आया? वो मेरे को मालूम नहीं सर, संयुक्ता ने बुलाया होगा। अर्जुन जरा इसके बारे में पता कर। सर ये कौन है? ये नेबर्स है सर, ये हमारे है, इनका बेटी है ना ऋषिका, वो कियारा का कॉलेज का फ्रेंड है। सर पता नहीं ऐसे सडनली कैसे पार्टी ऑर्गेनाइज हो गया था। संयुक्ता ने कहा कि नमिता का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लेकिन उसका बर्थडे तो अगले हफ्ते है। बंदा जी एक बात बताइए, ये संयुक्ता और नमिता के बीच में रिलेशंस कैसे थे? देखिए अगर कुछ जानती हैं तो प्लीज बताइए। वो सर नमिता मुझे बता रही थी कि संयुक्ता जो है वो नमिता के पति हरीश के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा रही है। ये कौन है? संयुक्ता ने एक बुटीक खोला था, ये उसका बिजनेस पार्टनर है प्रतीक कामत। सुना बिजनेस लॉस में जा रहा था, इसलिए ये कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे। अर्जुन, संयुक्ता के हस्बैंड करण की 3 साल पहले 28 साल की उम्र में मिस्टीरियस कंडीशंस में मौत हो जाती है। कहा जाता है कि हार्ट अटैक था। संयुक्ता के कोई बच्चा भी नहीं, तो घर में रह गए सिर्फ मनोहर शेट्टी और संयुक्ता। फिर 3 महीने पहले नमिता के हस्बैंड हरीश की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। नमिता अपनी बेटी कियारा को लेकर अपना ससुराल छोड़कर मायके आ जाती है, यानी कि मनोहर शेट्टी के घर। फिर अगले 3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे आने वाले थे। जैसे ही इंश्योरेंस के पैसे आते हैं, घर के ओनर मनोहर शेट्टी, उसकी बेटी नमिता और नातिन कियारा का मर्डर हो जाता है और बचती है सिर्फ संयुक्ता। और साथ में बचता है इंश्योरेंस का कैश, ज्वेलरी, मनोहर शेट्टी का बिजनेस और प्रॉपर्टी। लेकिन सर संयुक्ता को भी सीरियस इंजरीज आई, वो मर भी सकती थी। लेकिन मरी नहीं। हमने अक्सर ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें रियल अटैक को साबित करने के लिए एक्यूज्ड ऐसा करते हैं। हो सकता है संयुक्ता के प्लान में कुछ गड़बड़ हुआ हो, इसलिए उसे इतनी चोट आई है। देखो धीरे से मारना, समझ गए ना? अरे हाँ, तुम टेंशन मत लो। हो सकता है। एक काम करो, इस संयुक्ता का बैकग्राउंड चेक करो और साथ ही करण की मेडिकल फाइल मंगवाओ। सर। और हाँ, इस प्रतीक कामत को भी बुलाओ जरा। प्रतीक, संयुक्ता के पार्टनर, राइट? जी सर। हमने सुना है तुम्हारा बिजनेस काफी लॉस में जा रहा था। यस सर, वो 6 मंथ अगो फैक्ट्री में फायर लगी थी। हम रिकवर हो रहा था सर, फिर थोड़ा फंड का ज़रूरत था हमें। मुझे लगा संयुक्ता अपने ससुर से हेल्प लेगा। संयुक्ता, अरे तुम्हारे पास पैसों का कमी थोड़ा है। अरे तुम्हारा फादर इन लॉ है ना, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है। मेरे को पता है उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा मेरा नहीं है। और वैसे भी वो मुझसे ज़्यादा अपनी बेटी नमिता को मानता है। एनीवेज, हम कहीं और से पैसे का इंतज़ाम कर लेंगे। आई स्वेयर सर, हम लोग बैंक में लोन के लिए इंक्वायरी भी कर रहा था। तुम पार्टी में थे, कुछ भी और नोटिस किया तुमने उसमें? नहीं सर, अगर हुआ भी होगा तो मैं बता नहीं पाएगा, क्योंकि मैं शेट्टी सर का सिर्फ नाम सुना था, लेकिन मैं उन्हें या उनके किसी भी फैमिली मेंबर को पहचानता नहीं है। अब तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि संयुक्ता जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। संयुक्ता की बड़ी फिक्र है तुम्हें? बिजनेस पार्टनर सर, बाकी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ठीक है,
अभी तुम जा सकते हो। हम तो पूरी तरह बेसहारा हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, न बेटा, न बहू, न पोती। आंटी 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 रोना नहीं, कभी भी कुछ भी टेंशन हो मेरे को फोन कर। आई एम लाइक योर सन। अभी मैं चलता। हेलो, कुछ पता चला नमिता और फैमिली पे किसने अटैक किया? अरे मेरे को पुलिस पे नहीं भरोसा है, वो अपना काम बराबर नहीं करता है। तुम प्लीज पता करो ना। रंजीत, हमें पता चला है तुम ऋषिका और क्यारा के बेस्ट फ्रेंड हो। पार्टी में भी तुम उनके साथ में थे। ताज्जुब की बात है, पार्टी में इतना सब कुछ हो गया, तुम हमारे पास आए ही नहीं। रंजीत, उस दिन पार्टी में कुछ भी तुमने ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब लगा हो? हाँ सर, उस दिन कियारा के दादा दादी नमिता आंटी के साथ झगड़ा कर रहा था। पास के लॉज में छुपा बैठा था सर। मैं डर गया था सर। मैं नमिता को पसंद करता था, ये बात कुछ लोगों को पता थी। जब उसका मर्डर हुआ तो मैं डर के मारे छुप गया था सर। कुछ काम का है तो बोल, ड्रामे मत कर, वरना मर्डर के केस में अंदर डाल दूंगा सीधा। नमिता का रिश्ता पहले आनंद के पास आया था सर, और उस टाइम पर उसने मना कर दिया। फिर बाद में उसने शादी भी नहीं करी, और उस रात पार्टी में भी वो नमिता के साथ बहुत फ्रेंडली हो रहा था सर। इसलिए तूने उसे जलन में मार दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आनंद को पकड़ो सर, वो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम है। सर ये देखिए सर, सर नमिता की डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट आ गई। उसका 1 महीने पहले अबॉर्शन हुआ था, इसीलिए डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में टाइम लग रहा था। व्हाट? सर जिस क्लिनिक में नमिता का अबॉर्शन हुआ था, वहाँ पर उसके फादर इन लॉ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे। फीटस मेल चाइल्ड का था। ये बात जोगेंद्र को पता थी? मेरा पोता मेरा आखिरी उम्मीद है सर, आखिरी उम्मीद था। ये क्या कर दिया तुमने? मेरे पोते को मार दिया। बोलना बहुत आसान है डैड, आप पर बीती ना तो आपको पता चलता। कियारा को मैंने अकेले कैसे पाला है ना, ये मैं ही जानती हूँ। नहीं चाहिए था मुझे एक और बच्चा। चुप रहो तुम। पहले हारिश को, मेरे बेटे को खा गई तुम, और अभी मेरे पोते को भी खा गई। क्या हो गया आपको? ये कैसा बात करता है? चुप रहो तुम। तुमको मालूम, इसने जिसको मारा वो लड़का था, हमारे खानदान का चिराग था। वो हमारा पूरा खानदान बर्बाद कर दिया इसने, बर्बाद कर दिया। नमिता ने हमको बताना भी जरूरी नहीं समझा। हमारा आजू बाजू इतना लोग था, पर उनमें हमारे कोई नहीं था सर। एक बात बताइए, आप नहीं चाहते थे कि नमिता दोबारा शादी करे? नहीं सर, कभी नहीं। एक बार औरत दूसरा शादी करता है, वो दूसरा पति का हो जाता है। कियारा का ख्याल कौन रखता सर? नमिता ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा लगता हम भी अपना जान दे देगा, तो इसीलिए अपने परिवार के 4 लोगों को मार डाला। मत करता सर, ये उम्र में बदला लेके
क्या मिलता मेरे को सर? कियारा मेरा आखिरी सहारा था, उसका लाश हरीश से भी बहुत भारी था सर। इतना लाश उठाया, ऐसा लगता था हम भी एक लाश है। अब चाहे तो हमको फांसी दे दो, हमने किसी को नहीं मारा सर। हेलो, व्हाट? फोर्थ मर्डर? क्या हुआ सर? संयुक्ता इज नो। ऋषिका से भी बात नहीं हो पा रही और अवर का फोन भी नहीं लग रहा है। मॉम, डैड, मैं जा रही हूँ यहाँ से बहुत दूर। मुझे नहीं पता आप लोगों से दोबारा बात कब होगी, पर मैं ऐसे नहीं जी सकती। 15 अगस्त के पार्टी के बाद मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। आपकी बेटी ऋषिका 15 अगस्त से घर नहीं आई है, आप अब बता रहे हैं हमें? वो भी तब जब हम पूछने आए हैं। सर हम डर गए थे, क्या पता ऋषिका ने कुछ कर दिया हो तो पुलिस पकड़ ले गई, इसलिए हम नहीं गए। सर प्लीज प्लीज अब हमारी बच्ची को ढूंढिए। पता नहीं वो बेचारी कहाँ की हाल में होगी। सर प्लीज। कोई बॉयफ्रेंड है उसका? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, अगर होगा भी तो हमें नहीं पता सर। कैसे माँ बाप हैं आप दोनों? बच्ची की जरा भी फिक्र नहीं है, अगर उसे कुछ हो गया तो? हेलो, क्या? तो आप इसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, शाम को किसी से फोन पे बात किए, डिटेल्स निकलवा रहे हैं। ऋषिका, ऋषिका, ऋषिका क्या हुआ? ऋषिका बेटा, ऋषिका। कहीं से कुछ हाथ नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्लू मिलेगा तो मिलेगा कहां से। अर्जुन, आई थिंक हमें शेट्टी विला पे, उसकी ज्योग्राफी पे दोबारा से कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि किलर फ्रंट गेट से भी अंदर आते नहीं दिखा है और बैक गेट पे जो सीसीटीवी है वहां से भी वो घर के अंदर घुसता नहीं दिखा, तो फिर वो घर के अंदर घुसा कैसे? लेकिन सर और कोई रास्ता भी तो नहीं। एक काम करो अर्जुन, शेट्टी विला का ब्लूप्रिंट मंगवाओ, शायद वहां से कोई लीड मिले। सर शेट्टी विला का ब्लूप्रिंट आ गया। इस बेडरूम में हमें नमिता की लाश मिली थी और इस बेडरूम में संयुक्ता की। ये हॉल को रास्ता आते हुए अर्जुन, ये डक्ट एरिया कहाँ था? ये तो हमें मिला ही नहीं। डक्ट एरिया तो नहीं दिखा। अर्जुन, वो क्या है टेबल के नीचे? रवि, टेबल हटाओ। सर ये तो गोडाउन जैसा लग रहा है। रवि देखो जरा। सर ये तो रास्ता है। ये तो हम घर के फ्रंट साइड पे ही आ गए। सीसीटीवी का कवरेज एरिया इस एंगल पे, यानी कि किलर यहीं से आया और यहीं से गया होगा। अर्जुन, डक्ट एरिया और इस खुफिया रास्ते के बारे में जिस किसी को भी पता है वही मर्डरर हो सकता है। कल रात ऋषिका ने तुम्हें फोन किया था,
मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे कुछ मत करना प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। किसी से भी कुछ भी बताना मत। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हरीश की मौत के बाद मैं नमिता से मिला। नमिता, डोंट क्राई। नमिता, डोंट क्राई। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू, बट हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। डोंट क्राई, डोंट क्राई, ओके? नमिता, आई स्वेयर टू गॉड, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम एक बार हाँ बोल दो प्लीज। अमर, हमारे बीच जो हुआ ना वो गलत हो। अब हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? कैसे नहीं करेगा? वो कैसे नहीं करेगा? छोड़ो मुझे। अगर दोबारा मुझे छुआ ना तो मैं तुम्हारी बीवी को बता देगा। उस दिन मैं सॉरी बोल के चला तो गया, लेकिन मैं नमिता के प्रति अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे नमिता कोई भी हाल में अपनी लाइफ में चाहिए थी। उस रात पार्टी में जब मैंने नमिता को उसके एक्स बॉयफ्रेंड आनंद के साथ देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। सुनो, तुम उस आनंद से इतना क्लोज होकर क्यों डांस कर रही हो? आज के बाद उसको मिलना नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमको। ये मेरी लाइफ है अमर, मैं जिससे चाहूँ उससे बात करूंगी। मैंने सोचा था तुम समझदार हो, हम एटलीस्ट फ्रेंड्स रह सकते, लेकिन तुम तो उसके भी लायक नहीं हो। आईना से मेरे आगे पीछे दिखे ना अमर, तो मैं वंदना के साथ साथ सबको बता दूंगी। कोई ऑप्शन नहीं था और उसने ऑलरेडी सबको बताने की धमकी दे दी थी। मैं चांस नहीं ले सकता था, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अपनी बेटी तक को नहीं बख्शा तुमने, रास्ते पर बनने के लिए छोड़ दिया उसे। मुझे लगा वो वापस आ जाएगी, और हमें ये भी पता था कि उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस हमारे दरवाजे तक आ जाएगी, और इसीलिए हमने वो फेक लेटर रेडी रखा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। सब कुछ सच जानते हुए भी मुझे तो अपने परिवार को बचाना था। नमिता उदास थी और वो क्यारा की वजह से दूसरी शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने अपना दूसरा बच्चा अबॉर्ट करवाया ताकि क्यारा के लिए उसे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। दूसरी तरफ अमर ने नमिता को पाने की चाहत में न सिर्फ नमिता का बल्कि अपना भी बसा बसाया घर तबाह कर दिया। अगर अमर अपनी सनकपन को काबू में रखता तो आज कई मासूम जिंदगियां बच सकती थी। रंजीत ने भी क्राइम होते देखा था, पर वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने क्रिमिनल के अरेस्ट होने से पहले किसी से कुछ नहीं कहा।